अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी, इट्स ऑलमोस्ट बिन 2 वीक्स से मैंने कोई न्यू वीडियो नहीं डाली और इसका रीज़न यही है कि मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बताया था और मैं अगेन बता देती हूँ कि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे, मेरे प्रोजेक्ट्स थे, प्रेजेंटेशंस थी, उन सब में मैं इतना बिजी थी कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं न्यू वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिन 2 डेज़, मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो एंड हो चुका है और अभी मेरा विंटर ब्रेक है और नेक्स्ट सेमेस्टर 12 जनवरी से आई थिंक स्टार्ट होगा। तो जो इसके बीच में जो टाइम पीरियड है इसमें मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीक में एटलीस्ट 2 वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर सकूँ। तो आप लोगों को वीडियो टाइटल से थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। बेसिकली जो एप्लीकेशन प्रोसेस की जो सीरीज़ है, जिसके पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कैसे यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करते हैं, सेपरेट एप्लीकेशन, जॉइंट एप्लीकेशंस, इसमें क्या डिफरेंस है, इनकी डेडलाइंस क्या हैं। इसके अलावा आप लोगों को ये बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप लोगों को पहले प्रिपेयर करके रखने चाहिए ताकि जब आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो आप लोगों के लिए ईजी हो। तो जो लोग की वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग पहले सीरीज़ की पार्ट 1 वाली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो सके कि कौन कौन से स्टेप्स आप लोगों को लेने चाहिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि कैसे जो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करते हैं और आप लोगों को एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म, डमी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मैं फिल करके बताऊंगी ताकि आप लोग जो है, अगर आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें और अगर आप लोग कहीं स्टक हो जाते हैं तो आप लोग इस वीडियो को एज अ गाइड लेके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपने जाना है स्टडी इन्फो की वेबसाइट पे और सर्च बार में आपने अगर यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करके रखी हुई है प्रोग्राम्स तो आपने डायरेक्ट जो है यहाँ पे प्रोग्राम नेम लिख लेना है जो भी आपने जिसमें अप्लाई करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स लिख लेती हूँ जो मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ था। तो मुझे यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में वो प्रोग्राम नज़र आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगी और क्लिक करने के बाद इसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अगेन पढ़ भी सकते हैं, बट अगर आपने ये सब कुछ पहले से शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ है तो आपको पहले से पता होगा इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे जो प्रोग्राम नेम है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगेन आपको इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा और उसमें आपको नज़र आ रहा होगा एप्लीकेशंस ऑनगोइंग है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन आप अगर चाहें तो दोबारा भी पढ़ सकते हैं, ये वही डिस्क्रिप्शन है सेम जो आपको पिछले पेज पे नज़र आ रही थी। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने लिंक दिया होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन कब स्टार्ट हुई है, कब एंड हो रही है। इसके अलावा प्रायर एजुकेशन और प्लेसेस स्टडी सब कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका लिंक भी दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पर फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और इस तरह आपके पास पेज ओपन होगा। यहाँ पे 2 तरीके होते हैं लॉगिन करने के, एक होता है फिनिश बैंक क्रेडेंशियल्स के थ्रू लॉगिन करना, बट ऑब्वियसली वो आपके पास अभी नहीं होगा। तो देखें इस तरह आपके पास ये है कि बैंकिंग क्रेडेंशियल्स के थ्रू लॉगिन करने का ऑप्शन है, लेकिन आप इसको बैक करेंगे और आपने कंटिन्यू विदाउट लॉगिंग इन पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इधर एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन सब मेंशन है कि कैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे आपको एप्लीकेशन फ़ी नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपने 100 यूरोज़ जो है एप्लीकेशन फ़ी वो पे करनी होगी और इसकी डेडलाइन भी बताई हुई है कि आपने कब तक जो है एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप वो कब तक सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताती चलूँ कि एप्लीकेशन फ़ी ज़रूरी नहीं है कि आपने हर सेपरेट एप्लीकेशन जो फिल करनी है सबके लिए 100 यूरोज़ देने हैं। ये हर इनटेक में, एक इनटेक में आपने जितनी भी एप्लीकेशन देनी है सब में वो अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक बार 100 यूरोज़ पे कर दिए तो आपने जितनी मर्जी सेपरेट एप्लीकेशंस फिल करें, जितनी मर्जी जॉइंट एप्लीकेशंस, आपने पेमेंट एक ही बार करनी है 100 यूरोज़। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसका थोड़ा तरीका बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने मल्टीपल फॉर्म्स नहीं सबमिट करवाने, एक करवाने हैं। अगर आप करते हैं तो जो लेटेस्ट फॉर्म होगा वो आपका कंसिडर होगा। इसके अलावा यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन वगैरह दी हुई है कि कैसे आपकी जो है आपने रैंक करना है अपने स्टडी ऑप्शंस को। इसके बाद आपके पास यहाँ पर उसकी डेडलाइन भी बताई हुई है कि आप कब तक जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है कि ये सब कुछ जो है बेसिकली आपने एक बार पढ़ लेना ताकि आपकी अपने लिए भी आसानी हो। बस ये एक तरह से ये है कि अगर आपकी सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं तो इसमें जितने भी आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके ये रिजॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे कैसे आपने जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं इसका तरीका बताया हुआ है। तो आप इस लिंक पे भी जाके देख सकते हैं कि आप कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, वैसे वो मैं एप्लीकेशन में आगे आपको बताऊँगी।
और यहाँ पर आपको बताया हुआ कि आपने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट जो सबमिट करवाने हैं वो किस फॉर्मेट में होने चाहिए, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी, वो हर एप्लीकेशन से रिलेटेड होगा। और यहाँ पे एक चेकलिस्ट दी हुई है डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल बैचलर्स डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसलेशंस, वैलिड पासपोर्ट, आइल्स, इसके अलावा GMAT GRE, लेकिन ये इस केस में अगर आप फील्ड बिजनेस या इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं। इसके अलावा GRE अगर आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इनमें से अगर किसी प्रोग्राम में करें तो आपको ये भी रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा पोर्टफोलियो है, स्टडी ऑप्शन, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, या आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं, उन्होंने लिंक डायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन वो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पर रेजिडेंस परमिट, इसको आप फ़िलहाल आपके लिए ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप एक एप्लीकेशन, सेपरेट एप्लीकेशन में एक यूनिवर्सिटी के लिए 2 प्रोग्राम जो है वो ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 2, और उसके बाद आप उसको रैंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट पे ये चूज़ किया तो मैं सेकंड पे फॉर एग्जांपल कोई और प्रोग्राम चूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने ये चूज़ कर लिया। तो यहाँ पर आपने 2 जो प्रोग्राम्स हैं वो आपने इसी एप्लीकेशन के अंदर उसको चूज़ कर लिया, और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे तरीका बताया हुआ है कि आपने कैसे एप्लीकेशन फॉर्म पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। और यहाँ पे उससे रिलेटेड थोड़ी सी गाइडलाइन है कि आपने कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है, और किस तरह आपने अपना गिवन नेम, सर नेम किस फॉर्मेट में लिखना है। आपने फ़ोन नंबर अगर आपने मेंशन करना है तो वो किस फॉर्मेट में करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे वो मेंशन हुई हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है, तो आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी फिल कर लेनी है। इट्स क्वाइट ईजी, आप इजीली कर सकते हैं इसको। यहाँ पे मैं आपको डमी डाटा फिल करके भी बता देती हूँ। यहाँ पे मैं फ़िलहाल ऐसे ही डाटा एंटर कर रही हूँ। यहाँ पे आपने नेशनल आईडी नंबर में अपना आईडी कार्ड नंबर मेंशन करना है, और ईमेल एड्रेस में आपने अपनी जो ईमेल आप यूज़ करते हैं आप वो मेंशन करें। इसका एक बेटर तरीका ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपका एक अकाउंट है और आप उसी को यूज़ कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप एक न्यू अकाउंट बना लें जिस पे आप जो है मैंने फॉर एग्जांपल ये किया था कि जब मैं अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर रही थी तो मैंने एक न्यू अकाउंट बनाया था जिस पे मैंने ईमेल वगैरह सब कुछ मैं वही मेंशन करी थी, ताकि जो भी इस प्रोसेस से रिलेटेड जो भी मुझे कोई ईमेल आए तो मेरे से बाय मिस्टेक वो मिस ना हो जाए। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी एंड ट्यूशन फ़ी से रिलेटेड कुछ इन्फो है। अब यहाँ पर आपने यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे। अगर आप तो विद इन EU हैं तो आपको ऑब्वियसली एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने अगर आप आउटसाइड EU हैं तो आपने फ़र्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि आपके पास ना रेजिडेंस परमिट है और ना ही आप विद इन EU से हैं, तो आपने यहाँ पर उसके लिए प्रूफ देना है। अपना जो पासपोर्ट है उसकी कॉपी अटैच करनी है, और वो किस फॉर्मेट में उसका नेम होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, और उसका नेम कैसा होना चाहिए वो इस तरह यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल अगर कॉपी ऑफ पासपोर्ट नेम है तो आपने कॉपी ऑफ पासपोर्ट हाइफन और फिर अपना लास्ट नेम एंड देन हाइफन और फर्स्ट नेम लिखना है। यहाँ पे आपने इसको अगर आपने सेकेंडरी लेवल एजुकेशन की है येस कर दें और अपना कंट्री मेंशन कर दें। दैन डिग्री अपने बैचलर्स डिग्री अगर की है तो आउटसाइड फिनलैंड तो आपने वो मेंशन करना है, अगर इनसाइड किया तो आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने इसका भी फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपने अपनी डिग्री किस तरह मेंशन करनी है, नेम किस तरह मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, मैं इसी को कॉपी करके यहाँ लिख लेती हूँ, और मैंने कंप्यूटर साइंस में किया था तो मैं टेक्नोलॉजी की जगह कंप्यूटर साइंस लिख लेती हूँ। तो ये जो है ये फुल नेम हो जाएगा डिग्री का। आप इसी को कॉपी करेंगे और जो नेक्स्ट आपने नेम ऑफ डिग्री इन इंग्लिश है इसी में आप इसको पेस्ट कर दें अगेन। ये इस केस में होता है कि अगर आपकी ओरिजिनल जो है वो इंग्लिश में नहीं है तो आप उससे ओरिजिनल जो नेम है वो मेंशन करेंगे और फिर इंग्लिश में, एंड देन नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और उसके बाद कंट्री, और देन यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर आपने नहीं भी कंप्लीट किया आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। उस केस में सारी चीज़ें यही होंगी, बट बेसिकली जो आज यहाँ पे आपने डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड नहीं करेंगे, वो आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कंप्लीट की हुई है तो आपने यही सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, और एंड पे अपना जो डिग्री है ट्रांसक्रिप्ट है उसकी PDF भी अटैच करनी है। यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट में आप
जो भी आपकी डिग्री का मेन सब्जेक्ट था, जो मास्टर्स जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं उससे लिंक करता है, तो आप वो मेंशन कर दें। यहाँ पे अपना ग्रेड पॉइंट एवरेज जीपीए मेंशन करना है, और आउट ऑफ जो भी आपका टोटल ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है वो भी लिख लें साथ। यहाँ पे अपने एड्रेस मेंशन कर देना है, पोस्टल कोड, एंड देन ईमेल एड्रेस, और उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट उनकी मेंशन कर दें। और यहाँ पर आपने डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अटैच कर देनी है। यहाँ पे किस फॉर्मेट में करनी है, अगेन वो उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। डिग्री सर्टिफिकेट लिखना है, और एंड पे लास्ट नेम एंड देन फर्स्ट नेम। इट इज़ बेटर कि आप लोग जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करके रखे हैं उनकी आप जो है वो उसको स्कैन करवा लें, और उनकी PDF जो है वो अपने पास बना के रख लें, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। हर स्टेज पे आपको जो है इस एप्लीकेशन प्रोसेस में वो रिक्वायर्ड होगा, तो आपके पास वो पहले से रेडी हो सब कुछ। अगर आपने ये इस फॉर्मेट में लिख के रखा हुआ हो तो इट इज़ ईजी फॉर यू। उसके बाद यहाँ पे आपने ट्रांसक्रिप्ट अटैच कर लेनी है। अगर आपकी ट्रांसलेशन भी रिक्वायर्ड है तो आप वो भी यहाँ पे उसी के साथ अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की डेडलाइन जो है वो January 9 है। इवन तो जो एप्लीकेशन है वो इटसेल्फ January 2 को क्लोज़ हो रही है, तो आप उसके बाद भी अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। और इसके बाद अपने अगर कोई और बैचलर्स के बाद डिग्री की है, फॉर एग्जांपल मास्टर्स की है, तो आप उससे रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। अगर नहीं की तो इस ऑप्शन को अनचेक ही रहने दें, इट डजंट मैटर। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने ऑल्टो यूनिवर्सिटी में पहले कोई स्टडी की है तो आप वो मेंशन करेंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अगर आपने IELTS दिया हुआ है तो आप यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे कि आपने कब दिया था, उसका TRF नंबर, और ये सारी चीज़ें आपको अपने IELTS रिज़ल्ट में नज़र आ जाएंगी। और उसके जो डॉक्यूमेंट है रिज़ल्ट डॉक्यूमेंट वो आपने अपलोड करना है, और किस फॉर्मेट में करना है अगेन वो आपको बताया हुआ है। इसके अलावा अगर आपने IELTS के अलावा TOEFL दिया है, PTE दिया है, तो आप वो भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर स्टडी ऑप्शन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। अब यहाँ पर जो आपने स्टडी ऑप्शन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि आपने कौन से स्टडी ऑप्शन सेलेक्ट किए थे। नंबर 1 पे आपने ये रखा हुआ था, और नंबर 2 पे ये आप यहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ से इनको ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं कि आपने नंबर 1 पे किसको रखना है, नंबर 2 पे किसको रखना है। ये आपकी प्रेफरेंस शो करता है कि आपने नंबर 1 किसको प्रायोरिटी दी है और किसको प्रायोरिटी नहीं दी है। तो आपको अगर नहीं पता कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके स्टडी स्पेसिफिक हैं, तो आप वो इन लिंक पे क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप आएँ, और यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहाँ पर अपना नेम जो है, जो प्रोग्राम है उसका सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पे जो है स्टडी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स उसके नेम से एक हेडिंग होगी। आपने वहाँ पर जाके यहाँ पे देख लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोटिवेशन लेटर रिक्वायर्ड है, उसका क्या क्राइटेरिया है, CV है, सेल्फ इवैल्यूएशन फॉर्म इन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ है जिसको आपने ऑनलाइन फॉर्म है जो आपने फिल करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये एक सर्वे फॉर्म टाइप जो है वो ओपन हो जाएगा, आपने ये फिल करना है। और फिल करने के बाद यहाँ पे आगे जब आप फिल करेंगे तो ये फिनिश करने से पहले आपके पास डाउनलोड का भी ऑप्शन होगा, तो आपने उसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मेंशन हुई हुई है सारी डिटेल के, उसको आपने डाउनलोड करना है, और उसके बाद उसको आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करना है। उसके बाद अगर आपको पोर्टफोलियो अगर रिक्वायर्ड है, अगर आपके पास है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्ट, एंड देन अगर आपके पास रेलिवेंट एम्प्लॉयमेंट है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, एंड देन आपका ग्रेडिंग स्केल सिस्टम, ये आपको अपनी जहाँ से आपने बैचलर्स डिग्री की है आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे मेंशन हुआ है कि अगर आप मोटिवेशन लेटर या फिर CV नहीं अटैच करते तो ये क्लियर कट आपकी रिजेक्शन होगी। और यहाँ पे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपने सबमिट कर देने हैं। इसी तरह जो सेकंड स्टडी ऑप्शन है वो भी आपने यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट्स भी इसी तरह देख के सबमिट कर देने हैं। अब यहाँ पे मेन चीज़ है, यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है कि आपने उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपने कुछ खास नहीं करना होता है। इसी तरह हमने आपको बताया था कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने यहाँ पे आना है और उसको सिंपल येस क्लिक कर देना है और कुछ भी नहीं करना। बस अब ये लास्ट पे आपने ये सारी ऑप्शन जो है इसको येस कर दें, और ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। दैट्स इट वाज दिस इजी। और बस यहाँ पे आप ये है कि प्रीव्यू भी कर सकते हैं, जाके आप देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन किस तरह जो है वो नज़र आ रही है।
एक बार अपनी डिटेल जो है वो यहाँ से आप अगेन देख सकते हैं, और देखने के बाद अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो अगेन आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ कि आप लोग अगर एप्लीकेशन फॉर्म सेव किए बगैर सबमिट किए बगैर बैक करते हैं तो वो आपकी सेव नहीं होती है, वो डिस्कार्ड हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखना कि आप अगर सेव करते हैं, SI एप्लीकेशन फिल करते हैं तो आप उसे सबमिट करते हैं, उसके बाद आप उसे एडिट कर सकते हैं, लेकिन आप उसे सेव नहीं कर सकते, उसका कोई ड्राफ्ट नहीं होता। तो इस बात का आपने ध्यान रखना। ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गई है, आपने सिंपल इसको सबमिट कर देना है। तो ये था प्रोसेस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। अगेन मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है आप जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जितने भी प्रोग्राम्स के लिए, सब एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे हों। हो सकता है वो थोड़े बहुत डिफरेंट हो, लेकिन बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, जो लेआउट है, वो सेम ही होता है। थोड़ा बहुत आई थिंक क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स वो एक्स्ट्रा मांग लेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा प्रोग्राम है। कुछ जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि कुछ प्रोग्राम स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, तो हो सकता है कि वो आप लोगों से वो मांग रहे हों, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हों, लेकिन लेआउट और स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आप लोग इस वीडियो एज अ गाइड लेके आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो ये तो था सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीका, बट एज प्रॉमिस मैं जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म पे भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। आई एम जस्ट वेटिंग के जॉइंट एप्लीकेशन जैसी ही ओपन होती हैं मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं कि कैसे जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, उसका और सेपरेट एप्लीकेशन का क्या डिफरेंस होता है। मैं उस पर भी वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और जो लोग न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।